अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। 48 साल सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान के इसके हवाले से बातचीत करेंगे और ये कैसे इंतहाई अहम तरीन मरहले में शामिल हो गया है और आंधियों की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो गई है। जो दरख्त जिनकी जड़ें ज्यादा मजबूत होंगी वो खड़े रहेंगे, आंधियों का मुकाबला करेंगे और आंधियां गुजर जाएंगी, और जो दिए कमजोर होंगे वो फड़फड़ाएंगे, फिर लहराएंगे और उसके बाद बुझ जाएंगे, और उसके बाद अवाम और रियासत उन्हें कहेगी कि आप नाकाम हो चुके हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, आप फेल हो चुके हैं। यह केस इंतहाई अहम तरीन मरहले में इसलिए भी शामिल हो गया क्योंकि मेहदी अली काज़मी ने इस मुआशरे की जिस दुखती रग पर हाथ रखा था, पहली दफा पाकिस्तानी मुआशरे में जब कोई वालिद अपनी बच्ची के लिए खड़ा हुआ, एक मर्द अपने घर की इज्जत के लिए, अपनी औरत के लिए, किसी खातून के लिए खड़ा हुआ, तो ये मुआशरा तिलमिला उठा, ये कपकपा उठा। और उसका सबूत हमने ये देखा कि एक ग्रोह बन गया, एक ग्रुप बन गया, और उस ग्रुप ने बॉडी शेमिंग, एज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कलर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, अपीयरेंस कॉम्प्लेक्स, गालम गलोच, तज़हीक, फैमिली के तज़हीक, तमाम तर हदें पार कर दी, तमाम तर हदें क्रॉस कर दी। और उसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन पाकिस्तानी कौम और इस मुआशरे का सामने आया कि अवाम ने, इस मुआशरे ने खड़े होकर सरेआम उन्हें रद्द कर दिया और उंगली उठाकर कहा कि बादशाह नंगा है, और अब बादशाह को या इस सारे टोले को हर शख्स यही कहेगा कि आप नंगे हैं, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आपकी कोई कहानी नहीं है, आपकी कोई रियलिटी नहीं है, आप फेल हो चुके हैं, आप नाकाम हो चुके हैं। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई है इस सारे मामले में, ज़हीर और शब्बीर जो कि मरकजी मुल्जिम है इस सारे मामले के, उनके हवाले से मेहदी काज़मी ने एक दफा फिर प्ली दी है। और अहमद शेर जट जो कि एक लीगल माइंड है, एक ब्रिलियंट लीगल माइंड है, जिन्होंने जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, स्मगलिंग है, रिजिस्टर एंड मैरिज एक्ट की खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान का कानून है, इंटरनेशनल लॉज हैं, जेनेवा कन्वेंशंस हैं, जिनके ऊपर उनकी बड़ी डिटेल्ड स्टडी है, और उस स्टडी के बाद उन्होंने ये खबर ब्रेक की, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। और ये खबर उन्होंने कहा कि मेहदी अली काज़मी ने बुनियादी तौर पर जो ज़हीर और शब्बीर को जमानत दी गई थी, जुडिशियल विजडम एक्सरसाइज किया था पाकिस्तान की जुडिशरी ने, उसे एक दफा फिर रूल ऑफ लॉ कोर्ट के सामने, सैम जज के सामने, मोअज़्ज़ज़ जज के सामने एक दफा फिर चैलेंज कर दिया गया है, एक दफा फिर उनके सामने आर्गुमेंट रखा है। और आर्गुमेंट इस बुनियाद पर रखा है कि माजी में जब निकाह खां और गवाह जिन्होंने 2 नंबर निकाह पढ़ाया था, जिनके पास कोई लीगल रियासती डॉक्यूमेंट नहीं था, और उन्होंने ये निकाह पढ़ाया था, और उस वक्त मोअज़्ज़ज़ जज के बड़े ब्रिलियंट रिमार्क्स थे जो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा होंगे, जो इस जस्टिस सिस्टम की तारीख का हिस्सा होंगे, कि ये निकाह खां और ये गवाह इन्होंने सिर्फ एक बच्ची के खिलाफ क्राइम नहीं किया बल्कि पूरे मुआशरे के खिलाफ क्राइम किया है। यानी इज्तिमाई इंटेलेक्ट और इज्तिमाई जो ज़हनियत है, इज्तिमाई इज्जत है इस मुआशरे की, उसको तार तार किया था। और इसी को बुनियाद बनाते हुए मेहदी अली काज़मी ने बुनियादी तौर पर कोर्ट के सामने प्ली ली है और कहा है कि ज़हीर और शब्बीर पूरे मुआशरे के लिए खतरा है। यानी इनका बाहर घूमना पूरे मुआशरे का एक तमस्खुर उड़ाने के बराबर है, पूरे मुआशरे का नाक चढ़ाने के बराबर है, पूरे मुआशरे की तज़हीक करने के बराबर है। लिहाजा फौरी तौर पर और ये किसी भी तौर पर और हर तरह से मुकदमे के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो ये करते रहे। और इनके साथ बड़ी तगड़ी टीम है जो हर तौर पर इस मुकदमे पर किसी ना किसी एविडेंस को टेम्पर करने या फिर दूसरे तरीकों से ये इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने दरखास्त की है कि इस मुकदमे के ट्रायल पूरा होने तक इन दोनों को एक दफा फिर अंदर किया जाए। और 29 अक्टूबर को नोटिस जारी हो चुके हैं। मेरी इतलात के मुताबिक जब भी नोटिस जारी हुए, पुलिस को बड़ा बुरा लगा क्योंकि एक दफा फिर उन्हें तशरीफ ले जानी पड़ेगी अदालत में, और ज़हीर और शब्बीर की उंगलियों में उंगलियां डालते हुए दोनों तरफ से उन्हें पकड़कर प्रोटोकॉल के साथ, सलूट के साथ जाकर एक बार फिर बैरक नंबर 36 और बैरक नंबर 24 में उन दोनों को डालना होगा, जहां पर उनके मुताबिक, ज़हीर के मुताबिक खटमल मौजूद है, खुरदरा फर्श है जहां पर लेटा नहीं जाता और बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो मेहदी अली काज़मी ने एक दफा फिर से इंतजाम कर लिए हैं। और ज़हीर और शब्बीर इंशाअल्लाह, वो कैदी उनके बारे में कह रहे हैं कि एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो अब ये मुलाकात एक दफा फिर होने वाली है और एक दफा फिर ये जेल यात्रा पर जाएंगे। और जेल यात्रा पर ये इस दफा जेल यात्रा कितनी लंबी होगी उसका फैसला पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदलिया करेगी, लेकिन मेहदी अली काज़मी ने उसका फैसला कर लिया है। मेहदी अली काज़मी ने कहा कि जब तक ये ट्रायल चल रहा है इन दोनों को अंदर बंद करें, ये मुआशरे के लिए खतरा है। आखिर में ये कहूंगा कि अभी सूरज तकरीबन को 5-6 घंटे हैं, तो जो भी मेरे लोग 40 साल टप गए मेरी तरह से, उनके लिए गुजारिश होगी कि जाएं, सन बाथ लें और विटामिन डी लें, ये बेहतर रहती है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।